बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 लास्ट टाइम हमने स्टार्ट की थी। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ मैट्रिक्स ए गिवन है 4 0 -1 2, मैट्रिक्स बी गिवन है -4 -2 1 -1, मैट्रिक्स डी गिवन है 3 1 -2 2। हमने वेरीफाई ये करना है, वेरीफाई दैट, श्योर दैट, प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट में ए बी का होल इनवर्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है कि ए बी का इनवर्स फाइंड करें या बी का इनवर्स फाइंड करें, ए का इनवर्स फाइंड करें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर इक्वल आता है। और सेकंड पार्ट में ये प्रूव करना है डी ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए का इनवर्स इनटू मैट्रिक्स डी का इनवर्स। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का होल इनवर्स, तो यहाँ पे ए बी का होल इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स, अगर ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी हम नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। फिर राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट, सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट में वैल्यू चाहिए ए बी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स ए की वैल्यू 4 0 -1 2, मैट्रिक्स बी की वैल्यू -4 -2 1 -1। तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल हो। फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं, सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, दे आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई +1 -1 मल्टीप्लाई -4 2 मल्टीप्लाई +1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। तो क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 4 को -4 से मल्टीप्लाई, 0 को 1 से मल्टीप्लाई, -1 को -4 से मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1, फिर -1 मल्टीप्लाई -2, फिर दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। अब आगे आ जाएगा, अब इनको प्लस माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई -4 -16 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, 4 मल्टीप्लाई -2 -8, 0 मल्टीप्लाई -1 0, माइनस माइनस प्लस सेम साइन मल्टीप्लाई, आंसर प्लस में 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 2 मल्टीप्लाई -1 -2, -16 प्लस 0, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस -16, 4 प्लस 2 6, -8 प्लस 0 -8, 2 -2 0। ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट। अब हमने फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी और एडजॉइंट भी। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 आ गया तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सिंगुलर होता है। अब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो इसका आंसर हम फाइंड नहीं कर सकते, वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। तो ए बी का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट में स्ट्रेट लाइंस, फर्स्ट रो -16 -8, सेकंड रो 6 0, डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, -16 मल्टीप्लाई 0, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल से मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई -8, -16 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस 6 8 द 48। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 48 आ गया। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, इसका मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करने के बाद नेक्स्ट हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, एडजॉइंट एज इट इज मैट्रिक्स ए बी की वैल्यू, मैट्रिक्स ए बी की वैल्यू आई है -16 -8 6 0। एडजॉइंट में क्या करते हैं, डायगोनल की जगह चेंज करते हैं, इन दोनों ये डायगोनल वैल्यूज हैं, इन दोनों की जगह रिप्लेस हो जाएगी।
और जो अदर एंट्रीज है नॉन डायगोनल एंट्री इनके साइन चेंज, -8 है +8 में चेंज, +6 -6 में चेंज। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स की वैल्यू भी आ गई, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब देन 1 बिकम्स, नंबर 1 क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स का क्या आंसर है, एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स का आंसर है 0 8 -6 -16 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स का क्या आंसर आया +48। अब हम क्या करेंगे, अगर मैट्रिक्स से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो हर वैल्यू से मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड हो तो डिवाइड, पहले 0 को 48 से डिवाइड, फिर 8 को 48 से डिवाइड, फिर -6 को 48 से डिवाइड, फिर उसके बाद -16 को भी 48 से डिवाइड। कटिंग करते हैं, 8 1 दा 8, 8 6 दा 48, 6 1 दा 6, 6 8 दा 48, 16 1 दा 16, 16 3 दा 48। तो नेक्स्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, 0 डिवाइडेड बाय 48 0, 8 और 48 की कटिंग की 1/6 आ गया, -6 और 48 की कटिंग की -1/8 आ गया, तो 16 और 48 की कटिंग की -1/3 आ गई, आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू है मैट्रिक्स बी इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का फार्मूला क्या, डायरेक्ट पुट कर देते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी, जिस मैट्रिक्स का भी इनवर्स फाइंड करना हो ऊपर उसका एडजॉइंट आएगा और डिनोमिनेटर में उसका डिटर्मिनेंट, जिस मैट्रिक्स का भी इनवर्स फाइंड करना हो न्यूमरेटर में उसका एडजॉइंट और डिनोमिनेटर में उसका डिटर्मिनेंट। यहाँ पे बी का इनवर्स फाइंड करना था, एडजॉइंट भी बी का, डिटर्मिनेंट बी का। यहाँ पे ए का इनवर्स फाइंड करना था, एडजॉइंट भी ए का, डिटर्मिनेंट। जी स्टूडेंट्स, आगे एडजॉइंट ऑफ बी, राइट हैंड साइड इक्वल टू न्यूमरेटर में एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट लिखा मैट्रिक्स बी की वैल्यू, फर्स्ट रो में -4 -2, सेकेंड रो में 1 -1 ओवर नीचे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए की वैल्यू, मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है 4 0 -1 2 डिवाइड बाय इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, 4 0 -1 और 2 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हम पहले एडजॉइंट फाइंड करते हैं, तो न्यूमरेटर में जब एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो -1 और -4 डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज हो जाएगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज के जस्ट साइन चेंज, -2 +2 में चेंज, +1 -1 में चेंज ओवर डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई, -4 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में माइनस, नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2। नेक्स्ट इसका एडजॉइंट क्या होगा, डायगोनल की जगह चेंज होगी, 2 की जगह 4, 4 की जगह 2, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, 0 एज इट इज, 0 इज अ नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर, -1 +1 में चेंज। और डिनोमिनेटर में इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई, दरमियान में -1 को 0 से मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट न्यूमरेटर में ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनको कंबाइन करके लिख देते हैं, -1 2 -1 -4 इंटू सेकेंड मैट्रिक्स 2 0 1 और 4 ओवर, जब आपने इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, 4 1 दा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2, फिर सेकंड में आ जाएगा 4 2 दा 8, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -0 मल्टीप्लाई -1 0, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं थी, इनका मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स खत्म करके इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नेक्स्ट न्यूमरेटर्स में दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिसेस को, फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, सेकंड में 2 रो है, इसका मतलब कॉन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा -2 प्लस इस +2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई 2 -2, 4 -4 मल्टीप्लाई 1 -4, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 4 +8,
फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई 0 0, -4 मल्टीप्लाई 4 -16 ओवर 4 में 2 ऐड करें 6, 8 में 0 माइनस करें 8। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -2 + 2 आंसर 0, 0 + 8 8, प्लस माइनस माइनस तो -6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0 में 16 माइनस करेंगे बड़ी वैल्यू का साइन, डिवाइडेड बाय 48। अब 48 को हर वैल्यू से सेपरेट डिवाइड कर देंगे, पहले 0 को 48 से डिवाइड, फिर 8 को 48 से डिवाइड, फिर -6 को 48 से डिवाइड, फिर -16 को 48 से डिवाइड। जब आप डिवाइड करेंगे 0 डिवाइड बाय 48 0, 8 पे कटिंग करेंगे 8 1 8, 8 6 48, 1/6, 6 पे कटिंग करते हैं 6 1 6, 6 8 48, -1/8, इसकी 16 पे कटिंग करते हैं -1/3। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? राइट हैंड साइड में फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यू है 0, लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 थी। सेकंड मैट्रिक्स की एंट्री थी 1/6, यहाँ भी 1/6, थर्ड -1/8, -1/8, लास्ट -1/3, -1/3। इट मींस सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही प्रूव करना था। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो ये स्टूडेंट्स आगे इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें भी प्रूफ करना है कि डी ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। और अच्छा, अगर ये दोनों पार्ट्स में से कोई भी पार्ट आपको अगर बोर्ड के एग्जाम्स में आएगा तो ये 4 नंबर का लॉन्ग के तौर पे आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन ये 4 नंबर का लॉन्ग है। अब सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू डी मैट्रिक्स ए का होल इनवर्स। तो इसका इनवर्स का फार्मूला क्या होगा? न्यूमरेटर में इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा और डिनोमिनेटर में इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसको हमने नंबर 1 का नाम दे दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मैट्रिक्स डी और ए फाइंड करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास डी और ए मींस इन दोनों का प्रोडक्ट। पहले हम मैट्रिक्स डी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स डी इंटू ए। पहले मैट्रिक्स डी की वैल्यू वो है 3 1 -2 + 2, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए की वैल्यू 4 0 -1 + 2। तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल है। यस, फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स है, सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। इट मींस दे आर पॉसिबल, दे आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा मैं। यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 12, प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई, 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा -1, दरमियान में प्लस का साइन। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 -2। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 1 + 2, -2 मल्टीप्लाई 0 0, प्लस 2 मल्टीप्लाई +2 +4। अब नेक्स्ट इनको प्लस माइनस करते हैं, तो नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, 0 + 2 + 2, प्लस माइनस माइनस, -8 -2 -10, 0 + 4 +4। तो ये आपका मैट्रिक्स डी ए का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करते हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। दोनों तरफ ये स्ट्रेट लाइंस यूज करेंगे डिटर्मिनेंट नोटेशंस। तो 11 2 -10 4, इसका डिटर्मिनेंट डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में माइनस, 2 मल्टीप्लाई -10, डायगोनल्स को डायगोनल से मल्टीप्लाई और नॉन डायगोनल एंट्रीज यानी अदर एंट्रीज को अदर से मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, 11 4 44, माइनस माइनस प्लस, 2 10 20, 44 में 20 ऐड करें 64। इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, एग्जिस्ट करेगा। तो नेक्स्ट करते हैं इसका एडजॉइंट फाइंड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। अब इस डी ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी ए। एडजॉइंट मैट्रिक्स डी ए का क्या आंसर आया? फर्स्ट रो में 11 2, सेकंड रो में -10 4, डायगोनल की जगह चेंज होगी, इन दोनों की जगह चेंज, 4 11, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, +2 -2 -10 +10। तो ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी ए का आंसर आ गया।
अब देन 1 बिकम्स, 1 क्या बनेगी, 1 है क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में एडजॉइंट ऑफ डी ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ डी ए मैट्रिक्स का क्या आंसर है, डायगोनल की जगह चेंज होगी, नॉन डायगोनल की साइन चेंज। तो 11 2 -10 4, और डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया, डिटर्मिनेंट का आंसर आया है, डिटर्मिनेंट का आंसर आया है 64। तो अब हर मैट्रिक्स को 64 से डिवाइड करते हैं, एंट्री को 11 को 64 पे डिवाइड, फिर 2 को 64 पे डिवाइड, फिर -10 को 64 पे डिवाइड, फिर 4 को 64 पे डिवाइड। तो 11 और 64 की कटिंग नहीं हो सकती, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा 11/64 एज इट इज। 2 और 64 की कटिंग करते हैं 1/32, 10 और 64 की कटिंग करते हैं 2 5 10 32, -5/32, 4 और 64 की कटिंग करते हैं 4 पे 1/16। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। फ्रेंड्स ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की है, इसकी राइट हैंड साइड आप खुद सोल्व करेंगे सेम एज इट इज है। इसी तरह से एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई आज के लेक्चर में।